जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज औसत। औसत क्या होता है, यानी कि एवरेज को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए एवरेज क्या है कि एवरेज आप चैप्टर एग्जाम दो या मत दो, डजेंट मैटर, लेकिन एवरेज आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एवरेज और परसेंटेज आना ही आना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एवरेज और परसेंटेज जीवन में हर कदम पे काम आता है कि एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कितना प्रॉफिट कमाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई बिजनेस करो, कोई ना कोई धंधा तो करोगे, तो आपके लिए एवरेज और परसेंटेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एवरेज के लिए मैं इसीलिए दो तरीके समझा सकता हूँ, फार्मूले बेसिस और बेसिक वाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो फार्मूले बेसिस नहीं पढ़ेंगे एवरेज, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल प्रैक्टिकली। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, एवरेज सबसे पहले समझ लो, थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। जैसे मैंने जो कहा कि ए जो है वो है 10 किलो का, कितने का है, और जो बी है वो है 20 किलो का, तो इन दोनों का एवरेज बता दो। तो एवरेज क्या होता है, यानी कि एवरेज जो औसत होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, मतलब 10 + 20 और जितनी संख्या उससे भाग कर दो। तो 10 और 20 30 होता है, और 30 को अगर 2 से भाग कर दे तो कितना हो जाता है, 15। ये कहलाता है एवरेज। अगर हमसे कहा जाए कि 4, 5, 6, 7 और 8, इनका आप एवरेज बता दो, बहुत ही आसान हो जाए, एवरेज बता दो। तो एवरेज होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो एवरेज होता है, जितनी संख्याएं उनको जोड़ दो, जितनी संख्याएं उनको जोड़ दो। तो 4 और 5 मैं लिखता हूं, 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 से कर दो भाग, है ना। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, कितना हुआ 30/5, यानी कि कितना आ गया 6। यानी एवरेज को हम बहुत ही आसान भाषा में समझे कि जो एवरेज होता है वो जितनी संख्या उन संख्याओं का जोड़, यानी कि उनका सम, जितनी संख्या उससे भाग कर दो तो हमें क्या मिलता है, एवरेज। ठीक है, अब ऐसे तो हम पढ़ने बैठे नहीं हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं उस बात को समझिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कोई बंदा ए जो 10 किलो का है, कोई बंदा ए जो कितने किलो का है, 10 किलो का है, और एक बंदा बी भी वो कितने किलो का है, 10 किलो का। मैंने कहा तो इनका एवरेज क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो एवरेज होगा वो 10 + 10/2, यानी कि 20/2, यानी कि कितना, 10। यानी कि दो लोगों का एवरेज निकाला हमने, दो लोगों का एवरेज निकाला, कितना आया, 10। अगर हमने कहा देखिए भाई मेरी बात सुनो, ए कितने किलो का था और बी कितने किलो का था, ये 10-10 किलो के थे। सी भी कह रहा है कि भाई मेरे को भी इंक्लूड कर लो, सी भी कह रहा है कि मेरे के लिए भी इंक्लूड कर लो, यानी कि सी भी कितना किलो का आ जाए, 10 किलो का। तो हम एवरेज देखते हैं, इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, तो 10 20 और 10 30, और 3 से कर देंगे भाग, क्योंकि संख्या कितनी थी, 3। तो 30 को 3 से भाग करेंगे, कितना मिला, 10। एवरेज कितना मिला, 10। अब मैं एक बात और करता हूं कि ए कितने किलो का था, बी कितने किलो का था, और सी कितने किलो का था। अब डी भी इंक्लूड हो जाए, डी भी इंक्लूड हो जाए, तो डी भी इंक्लूड हो गया, तो कितने किलो का, 10 किलो का। तो एवरेज कितना रहेगा, तो एवरेज रहेगा 10 20 30 40/4, कितना हुआ, 10। यानी एक बात हमारे दिमाग में आ रही है स्लोली, वो बात ये है, यदि किसी ग्रुप का, ये 2 लोग थे ग्रुप बोल सकते हैं, ये 3 लोग थे इनको भी ग्रुप बोल सकते हैं, ये 4 लोग थे इनको भी ग्रुप बोल सकते हैं। यदि किसी ग्रुप का एवरेज 10 किलोग्राम है, कितने का एवरेज था, और कोई बंदा 10 किलोग्राम का ही आ जाए, यानी कि सी जो था वो 10 किलोग्राम का ही आ गया, क्या एवरेज बढ़ा, नहीं। एवरेज कितना रहा, 10। एक ग्रुप है 3 लोगों का जिनका एवरेज कितना है, 10। एक बंदा डी जो 10 किलो का ही आ जाए, क्या ग्रुप का एवरेज बदला, नहीं बदला। हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आई घूम के कि यदि किसी ग्रुप का एवरेज 10 किलोग्राम है, यदि किसी ग्रुप का एवरेज 10 किलोग्राम है और कोई बंदा 10 किलोग्राम का बंदा कोई एंट्री हमारे ग्रुप में मारेगा, तो ग्रुप का एवरेज सेम रहेगा, ग्रुप का एवरेज सेम रहेगा। क्या चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला। मैं एक बार और चाहता हूं कि ए बी सी डी, तो इनका एवरेज 10 आया, मुझे पता है ए 10 किलो का था, बी 10 किलो का था, सी 10 किलो का था, और डी 10 किलो का था, और मैं ई को भी ले आऊँ, ई भी कितना ले आए, 10। तो देखो 10 20 30 40 50, 50 बट्टे कितने, 5, कितना आएगा, 10। एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से आ गई कि यदि किसी ग्रुप का एवरेज 10 किलोग्राम है, तो कोई बंदा 10 किलोग्राम का ग्रुप में एंट्री करेगा तो ग्रुप का एवरेज नहीं बदलेगा। दैट्स क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ।
अब मैंने कहा कि एक ग्रुप है, हमने कहा हमारे क्लास में कितने भी लोग बैठे हैं डजेंट मैटर, सबका जो एवरेज है वो 50 किलोग्राम है, इनका जो वेट का एवरेज है वो 50 किलोग्राम है। एक बंदा ग्रुप में और 50 किलोग्राम का आ जाए, क्या ग्रुप का एवरेज बदलेगा? नहीं बदलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि हमने कहा कि हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 70। हमारे क्लास का जो एवरेज है वो 70 किलोग्राम है, और कोई बंदा 70 किलोग्राम को और ग्रुप में एंट्री कर जाए, क्या ग्रुप का एवरेज बदलेगा? नहीं बदलेगा। इस चीज़ को मैं सब कहा नहीं, मैंने आपको हर चीज़ को समझाया। देखिए बढ़ रहा है, ग्रुप का एवरेज 10 था, सी आया ना, इन दो लोगों का 10 था एवरेज, सी आया कितने किलो का? 10 किलो का। क्या एवरेज चेंज हुआ? नहीं हुआ। इन 3 लोगों का 10 था ना एवरेज, एबीसी का, डी आया कितने किलो का? 10 किलो का। क्या ग्रुप का एवरेज बदला? नहीं बदला। ए बी सी डी का 4 लोगों का एवरेज 10 था, ई भी आ गया, क्या ग्रुप का एवरेज बदला? नहीं बदला। यानी कि इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से कह सकता हूं कि यदि हमारे ग्रुप का एवरेज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, 10 20 30 40 50 डजेंट मैटर, उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ग्रुप का एवरेज नहीं बदलेगा यदि उतना ही ले आए। एक बात और आती है, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनका एवरेज इतना क्लियर हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए, अब इसको मैं मिटा दूं, एवरेज तो सबका 10 है ना, ठीक है। एवरेज कितना है सबका? 10। देखिए अब हमने निकाला था ए बी सी डी ई, इनका भी, इनका था 10, इनका था 10, इनका था 10, इनका था 10 और इनका था 10 था। अब इनका एवरेज निकालोगे, देखो 10 20 30 40 50, और कितने नंबर है? 5, तो 5 से भाग करो, कितना आया? 10। कोई दिक्कत? अब हो क्या रहा है, अब एक बात हमारे दिमाग में बिल्कुल ही फिक्स हो चुकी है कि यदि हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है और कोई बंदा 70 किलोग्राम का ग्रुप में आ जाए, क्या हमारे ग्रुप का एवरेज बदलेगा? सेम रहेगा। नॉर्मल तौर पे ये देखते हैं कि अगर हम कहीं पे पिकनिक जा रहे हैं और सब लोगों ने 500 रुपये इकट्ठे किए हैं, कितने कितने रुपये इकट्ठे किए? 500 रुपये इकट्ठे किए हैं, क्योंकि 500 रुपये का खर्चा है और ये मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब मूवी देखने जा रहे हैं, दृश्यम आ रही ना है, खतरनाक मूवी, देख के आना, कह नहीं रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो कि अगर हम लोग सब लोग दृश्य मूवी देखने आ रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ तक जाने का टिकट का खर्चा और वहाँ खाने पीने का जो भी टोटल खर्चा है 500 रुपये है। तो सब लोगों ने कितने कितने कलेक्शन किया? 500 रुपये। अब आप कहें कि हमारी एक दोस्त भी जाएगी, अब वो भी अगर 500 रुपये दे रही है, तो हमारी जेब से कुछ गया, हमें कुछ मिला? भाई खर्चा कितने का था? अब तुम दे कितने रहे हो? तुम कहो हमारा परिवार भी चलेगा, भाई पूरे परिवार में अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 5 लोग 500 रुपये दो, 2500 रुपये दे दो, हमारी जेब से कुछ गया? नहीं गया। कोई दिक्कत? बस यही बात है कि ए बी सी डी ई 5 लोगों का एवरेज कितना था? 10 था। अब इसमें एफ आ गया, क्या आ गया? और सी और एफ की चल रही थी, सी और एफ की चल रही थी 36 का आंकड़ा। सी कह रहा है ना, अगर तुम एफ को ले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। सी क्या कह रहा है? ना, मैं नहीं जाऊंगा अगर तुम एफ को ले जाओगे। कोई बात नहीं, अगर एफ ले जाए तू ना जाने मत जा, तूने 10 रुपये दिए, 10 रुपये ले ले। मेरी बात को सुनो, ये सी लोग थे, एक इनका एवरेज कितना था? 10। हमने कहा जैसे मैं अगर हेड हूं, टीम का हेड हूं, तुम रुपये तो मैं भी डालूंगा। तो मेरा एक दोस्त है एफ, कौन है मेरा दोस्त? एफ। मैं कह रहा हूं मैं भाई एफ को भी लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत? तो मैंने कहा 10 रुपये। सी और एफ की पहले चल रही थी, बोले ना, सी कह रहा मैं नहीं जाऊंगा और उसको ले जाओ, मत जा, ले पकड़ 10 रुपये, मर जा, कर कहानी खत्म। तेरे 10 रुपये थे ना, 10 रुपये ले और भाग जा। अब मेरा एवरेज बदला क्या? 10 20 30 40 50 बटे 5, एवरेज कितना रहा? होता है नहीं होता ग्रुप में? ऐसे हम लोगों ने 50 500 रुपये इकट्ठे किए, मूवी देखने आ रहे हैं, आप सब लोगों ने 500 रुपये इकट्ठे किए। मेरा कोई दोस्त आया, वो कह रहा यार मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा चल 500 रुपये डाल, चल। आप कर रही हो? नहीं, उसको ले जाओ तो हम नहीं जाएंगे। मत जाओ, 500 रुपये अपने पकड़ो, भागो। अरे मैंने 500 रुपये आपने दिए थे ना, मैंने 500 रुपये आपको दे दिए, तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा? यानी एक बात मेरे दिमाग में और आई कि यदि हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आए या 50 किलोग्राम का जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज पे कोई फर्क। ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, नहीं हो रही? पक्का? यदि हमारे क्लास का एवरेज 70 किलोग्राम है, कितना है? 70 किलोग्राम है, और कोई बंदा 70 किलोग्राम का आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा? 70 का एक चला जाए, कोई फर्क पड़ेगा? 70 के 2 चले जाएं, लेकिन 70 में 2 ना चले जाएं, 70 के 2 चले जाएं, मतलब 2 जाएं तो 140 लेके जाएं। अब जब थोड़ी पूरा परिवार ले आओगे तो 500 रुपये में, अब परिवार में 8 लोग हैं, तुमको ना 500 रुपये में 8 लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 4000 रुपये दो। अरे 500 रुपये का एक का टिकट है ना, तो 8 लोग लाओगे तो कितने रुपए दोगे? 4500 में सबको ले चले। ऐसे कहोगे हमारा पूरा गाँव ले चलो 500 रुपये में, वो थिएटर में जगह ना रहेगी, हैं? तो मेरी बात, एक बात क्लियर हो गई कि यदि हमारे क्लास का एवरेज कुछ भी है, डजेंट मैटर, कोई बंदा जितना एवरेज है उतना ही ले आए, मतलब जितनी जरूरत है, 500 रुपये का टिकट है, 500 ले आओ, कोई फर्क पड़ेगा? और किसी को जाना है तो चले जाओ,
500 लो अपने और जाओ, यही तो भाई। वो कह रहा है कि बी क्या कह रहा है, तुम सी जाएगा तो हम भी जाएंगे, ले तू जा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ऐसा था मामला हमारा था। हम किसको लेके आए थे? अगर हम एफ को लेके आए थे तो सी, एफ को लेके आए थे हम 10 रुपए एवरेज था, 10 ले आए। एवरेज क्या बदला? देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 बटे कितने 6, एवरेज कितना रहा 10। कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन सी और एफ की चल रही थी, सी करना तुम एफ को लाओगे हम चले जाएंगे, ले भाग जाए यहाँ से। कितना रह गया 50 बटे 5 कितना रह गया? बी कह रहा है सी चला गया, हमारे मन नहीं लग रहा, ले तुम ही टरो, भागो यहाँ से, भाग जाओ ना, क्या दिक्कत है? अब 10, 20, 30, 40 बटे कितने 4, कितना मिला? यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि यदि हमारे क्लास का एवरेज कुछ भी है डजेंट मैटर। अगर 50 किलोग्राम एवरेज है, कोई बंदा 50 किलोग्राम का आए या 50 किलोग्राम का जाए, कोई फर्क पड़ने वाला। एक बात खत्म हो गई, दूसरी बात की तरफ चलते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यदि हमारे क्लास का एवरेज एक बंदा है 10 किलो का, कितने का है? और दूसरा बंदा कितने का है? 10 किलोग्राम। इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 20/2, मतलब कितना 10। कोई दिक्कत? अब एक बंदा 13 किलो का आ जाए, सी बंदा कितने का आ जाए? कितने का आ जाए? 13 का आ जाए, तो एवरेज क्या होगा देखिए जरा। तो एवरेज क्या होगा पता है? 10 और 10 20 और 13 33, 33/3 कितना मिला 11। एवरेज बढ़ा, एवरेज बढ़ा। यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम था, हमारे क्लास का एवरेज कितना था, और कोई बंदा 10 किलोग्राम से ज़्यादा आएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कोई सीधी सी बात है। अब इन दोनों का एवरेज कितना था बेचारों का? 10। सी आ गया कितना लेके? 13 लेके आया। तो इनका देखो एवरेज हुआ 33/3 बराबर 11। एवरेज बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा? अभी हम इसके शॉर्टकट पे नहीं आ रहे हैं, हम चीज़ों को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काम कैसे कर रहे हैं। यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम है, कोई बंदा 13 किलोग्राम का आएगा तो क्या होगा? ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्लियर हो रहा है? ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 10 ए का मतलब 10 था और बी का मतलब 10 था और सी का मतलब था तुम्हारा 7। सी कितना ले आए? 7। तो हमारा एवरेज क्या होगा चेक करें क्या? एवरेज जो होगा वो होगा तुम्हारा 10 और 10 20 और 7 27, 27/3 कितना आया? 9। कितना आया? 9। एक बात दूसरी भी समझो कि यदि हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम है, कोई बंदा 10 किलोग्राम का आएगा क्या होगा? 10 किलोग्राम का जाएगा क्या होगा? हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम था, कोई बंदा 13 किलोग्राम का आया क्या हुआ? हमारे क्लास का एवरेज 10 किलोग्राम था, कोई बंदा 7 किलो का आया क्या हुआ? यानी कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी चाहिए थी? 10। 10 लेके आता कोई फर्क पड़ता, लेकिन 10 से ज़्यादा लाएगा तो बढ़ेगा, 10 से कम लाएगा तो घट जाए। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुई? अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी इतनी बातें पल्ले पड़ रही हैं तो पल्ले का मतलब समझते हो? समझ में आना है ना? हाँ, पल्ले में आना। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब होता क्या है, हम सब लोगों ने 500 रुपये इकट्ठे किए, कोई दिक्कत? अब कोई बंदा आए और वो कहे कि मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ। कितने रुपये दे रहा हूँ? 1000 रुपये दे रहा हूँ। या हम लोगों ने एक काम किया कि हम लोगों ने 5-5 समोसे के, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा हो रही ना, 1500 रुपये कहाँ रखेंगे, ठीक है? तो हम लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई दिक्कत? सब लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए। जब समोसे आएंगे तो हर बंदे को कितने कितने समोसे मिल जाएंगे? 5-5 समोसे मिल जाएंगे। एक बंदा कहे नहीं मैं 40 समोसे के पैसे देता हूँ। कितने समोसे के? तो भाई वो खाएगा तो ग्रुप में ही खाएगा 5, यानी 35 समोसे एक्स्ट्रा दे रहा है ना। 35 समोसे एक्स्ट्रा दे रहा है तो हम लोगों को एक आध समोसा फालतू मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब कोई बंदा है, कोई दिक्कत है, उस बात को हटा देते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए थे। अब कोई भिखारी आ जाए, यार रुपए नहीं है एक भी, उस कहे कि हमारे पास एक समोसे का रुपए है। कितने का? एक समोसे का। अब 4 समोसे के कम दे रहा है नहीं दे रहा है? तो एक बात होगा, हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के देंगे, कोई मटर दे देगा, कोई उसमें थोड़ा सा आलू दे देगा निकाल के, कोई पूरी पापड़ी तोड़ के दे देगा, तभी तो उसके बराबर होगा। एवरेज घटेगा नहीं घटेगा हमारा? क्योंकि हमें पहले 5 समोसे मिल रहे थे, अब क्या 5 मिल पाएंगे? क्योंकि या तो ना खिलाओ उसको, लेकिन जब ग्रुप में ले रहे हो तो खिलाने पड़ेंगे, तो हमारे ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। देखो इससे आसान क्या होगा, हम लोगों ने 5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई बंदा 5 समोसे के पैसे दे रहा है तो कोई दिक्कत? कोई 5 समोसे लेके भाग जाए तो कोई दिक्कत? अरे उसके 5 के थे, 5 के ले जाए। अब कोई बंदा 10 समोसे के पैसे दे तो 5 समोसे एक्स्ट्रा आए नहीं आए? वो 5 समोसे अकेले खाएगा क्या? वो 5 समोसे हम सब खाएंगे। अगर उसे अकेले खाने होते तो ग्रुप में आता ही क्यों? वो ग्रुप में आया, इसका मतलब वो 5 समोसे जो एक्स्ट्रा है वो सब लोग खाएंगे, ठीक है? और कोई बंदा बेचारा 1 समोसे के पैसे दे तो 4 समोसे कम पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं? तो 4 समोसे हम लोग थोड़ा थोड़ा हमारा कम होगा नहीं होगा? बस इतनी बात क्लियर है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो ए था वो 10 किलो का था। कितने का था? और जो बी था वो 20 किलो का था, और जो सी था वो 30 किलो का था। कोई दिक्कत?
इनका जो एवरेज आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 10 + 20 + 30 बट्टा कितना 3, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब 60/3 कितना आया 20। कितना आया? एवरेज निकालना आता है। मेरी बात को एक और ध्यान से सुनना, हम लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई दिक्कत? सही है। और हमने मान लो आपके लिए समोसे लेने भेजा, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको भेजा हमने समोसे लेने के लिए, तो आपके पैसे कितने हैं 5 समोसे के, और आप भाग जाएं 12 समोसे के पैसे लेके, तो एक बात बताओ, हमारा क्या होगा? हमारे ग्रुप का एवरेज घट जाएगा, क्योंकि 7 समोसे तुम ज़्यादा ले गए। तो अगर तुम 7 समोसे ज़्यादा ले गए तो हमारे पैसे घटेंगे नहीं घटेंगे? घटेंगे। यानी कि यदि किसी ग्रुप का एवरेज कुछ भी है डजेंट मैटर, एवरेज कुछ भी है डजेंट मैटर, और कोई बंदा अपने एवरेज से ज़्यादा ले जाए, उसने दिए थे 5 समोसे के पैसे, ले जाए 12 समोसे के पैसे, तो क्या हुआ? हमारा एवरेज घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। भाई वो 5 के दिए थे ना, तो 5 के ले जा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सोचो कि अगर किसी बंदे ने सबने 500 रुपये इकट्ठे किए, कितने किए? 500 रुपये इकट्ठे किए, और उसे जाना है तो 500 रुपये लेके चला जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? अब बोले जा 1200 रुपये, तो क्या होगा? तो तुम्हारा ग्रुप का एवरेज तो घट जाएगा, क्योंकि ग्रुप में से कितने रुपए कम हो जाएंगे? 700। उसके 500 थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रुप में कितने कम हो जाएंगे? 700। तो भैया 700 मेरी तो हम थोड़ी होंगे, ग्रुप के कम हुए ना, तो सबके कम होंगे, और ग्रुप का ही एवरेज होता है। ठीक है, हम लोगों ने 500 रुपये इकट्ठे किए, ठीक है, आपको पतली दुबली छोड़ के हड़प ऐसे भगा दिया, तो 500 बच गए नहीं बच गए? आप तो चले गए ना, आपको तो हमने ऐसे भगा दिया ना, लेकिन आपके 500 रुपये बच गए नहीं बच गए? आपके 500 रुपये बच गए तो हम लोग खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा था, मेरा एवरेज खत्म हो गया, बस इस बात को और समझ लो, एवरेज खत्म। मैंने कहा कि यदि किसी ग्रुप का एवरेज कितना है 20 किलोग्राम, इस बंदे की वैल्यू कितनी है 30, ये 40 लेकर चला जाए, कितना लेकर चला जाए? अगर ये 40 लेकर चला जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि इसके थे कितने 30, जो सी है इसके थे कितने? अगर ये 40 ले जाएगा तो ग्रुप का एवरेज घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा? क्योंकि इन तीनों का जो सम था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए बी सी इसका 30 डाले थे, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो कलेक्शन था वो 60 रुपये था। कितना था? अब सी चला जाए लेकिन 40 रुपये ले जाए, तो ए प्लस बी कितना रहेगा बेचारों का? 20 रहेगा नहीं रहेगा? कोई दिक्कत? अब ए प्लस बी दो लोगों का सम रहेगा 20, दो लोगों का सम रहेगा 20, लेकिन एवरेज कितना रह जाएगा बेचारों का? 10। घटा नहीं घटा? बस हमारा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन तब चलते हैं। मेरी बात को फिर से एक बात सारा रिकॉल करते हैं हम लोग। देखो, यदि हमारे, मैं सीधे समोसे पे आता हूँ, हम लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, इससे आसान नहीं हो सकता। हम लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई दिक्कत? सबने, जितने लोग हैं सबने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे डाले। अब कोई बंदा आया, भैया 5 समोसे के पैसे हमसे भी ले लो, हमें भी साथ ले चलो। देख के हमें क्या जा रहा है? एक और आया कि भैया 5 समोसे के पैसे हमसे भी ले लो, हमें भी ले चलो, आजा। एक और आया 5 समोसे के पैसे हमसे ले लो, हमें भी ले चलो, आजा। अब तुमको लाने से कोई नाराज हो जाए ग्रुप में, उसको लाओगे, ऐसा नहीं होता है ग्रुप में, गुटबाजी हो चलती है, उसको लाओगे तो हमने मच्छा ले 5 रुपये पकड़ो, जा 5 समोसे पैसे पकड़ें और जा, क्या ग्रुप के एवरेज कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने कितने कितने समोसे के पैसे इकट्ठे किए? 5-5। कोई बंदे 12 समोसे के पैसे दे, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं, फायदा है, क्योंकि खाएगा कितने? 5। जरूरत कितने की थी? 5 की, लेकिन 7 समोसे एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो 7 समोसे हमें थोड़ा तो एक मटर का दाना तो मिलेगा कम से कम, मतलब एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। अब हमने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए थे, कोई बंदा आ जाए भिखारी, अमन है ही नहीं रुपया, आ जा ले खा ले, कोई दिक्कत ना, खा ले। लेकिन एक बात बताओ, जब ये ग्रुप में है तो भैया ग्रुप का एवरेज तो सब बराबर बराबर खाएंगे नहीं खाएंगे? तो एक बात सुनो, भले हमें एक मटर का दाना देना पड़े, देना तो पड़ेगा, मतलब हमारे 5 समोसे कुछ तो कम हुआ, यानी हमारा एवरेज कम हुआ, यही तो है। और सबने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, अमन जब गए तो 7 समोसे के पैसे लेके भाग गए, तो 2 समोसे कम हुए नहीं हुए? तो हमारा एवरेज घटेगा नहीं घटेगा? और किसी को इनको पतली दुबली देके भाग, अगर इन्हें भगा दिया तो क्या होगा? हमारा ग्रुप एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने 5 समोसे के पैसे दिए लेकिन खाए नहीं, तो हम खाएंगे ना, तो हमारे ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा। एवरेज इज फिनिश। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, कैसे? चलो देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 6 दोस्तों की औसत लंबाइयां 167 सेंटीमीटर, औसत लंबाई मतलब उनका एवरेज। तो जो 6 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है? 167। कोई दिक्कत? मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 लोगों का एवरेज कितना है? 167।
अरे बोलो। अब मेरी बात को सुनो, 6 लोगों का एवरेज 167 है, एक बंदा और आए 167 लेके, क्या होगा? एक और आए 167 लेके, तू आया और तू भाग जाए 167 लेके, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ग्रुप का एवरेज 167 है, तो 167 किलोग्राम का कोई बंदा आया, क्या होगा? अगर 160 का आएगा तो घट जाएगा। चाहिए 167, ला रहा है 160, तो ग्रुप का एवरेज घटेगा। चाहिए समोसे के 5 समोसे के पैसे, लेकिन दे रहा है 1 समोसे के पैसे, तो 4 समोसे घटेंगे नहीं घटेंगे? बस। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, 6 दोस्तों की औसत लंबाई कितनी है? 167। कह रहा है 162 सेंटीमीटर वाला एक लड़का भैया आ जाता है, अगर 167 चाहिए, दे रहा है 162, ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? यानी कि ग्रुप का एवरेज जो भी होगा वो 167 से कम होगा। ऑप्शन पे एक बार देखो, 167 से कम होगा। 167 से कम होगा, 168 नहीं हो सकता, 169 और 167 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप का 167 तब होता जब वो बंदा 167 लेके आता। क्लियर हो रहा है? सेंटीमीटर वाला लड़का उस समूह से चला जाता है, ऐसे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चला जाता है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चला जाता है, चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा होता तो क्या होता? अगर आ रहा होता, मेरी बात सुनो, हमारे ग्रुप का एवरेज कितना है? 167 सेंटीमीटर है। कह रहा है 6 से 162 सेंटीमीटर वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता। मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं आ जाता। क्या कहते हैं? आ जाता। तो अगर वो बंदा 167 लेके आता तो क्या होता? लेकिन ला रहा है 167 से कम, ला रहा है 167 से, तो ग्रुप का एवरेज बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। मैथ्स नहीं यूज हो रहा है, आपकी प्रैक्टिकल लैब से यूज हो रहा है कि भैया 5 समोसे तो खाए हैं, मिलवाट के नहीं खाए हैं। अगर कहीं पे भंडारा हो रहा है, सबने दिए 500 रुपये, उसने दिए 100 रुपये, इसका मतलब ज़्यादा नहीं खा रहा है वो? हमारे पैसे खा के गया है वो? हमारे पैसे खा के गया है, नहीं खा के गया है? बस। तो अगर वो 167 लेके आता क्या होता? लेकिन वो लाया है 167 से कम, यानी 162 लाया है, तो हमारे ग्रुप का एवरेज कम होगा नहीं होगा? तो 168 नहीं हो सकता, 169 नहीं हो सकता, 167 नहीं हो सकता, 166 ही होता। ठीक है, लेकिन इस सवाल कह रहा है चेंज, हर तरीके का सवाल आएगा, उससे घबराना मत, उससे घबराना मत। मेरी बात को ध्यान सुनो। अब कह रहा है 6 दोस्तों की औसत लंबाई कितनी है? 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है। सब लोगों ने 167 रुपए दिए। अब तुमने 162 रुपए देके तुमको भगा दें, तो तुम्हारे 5 रुपए बचे नहीं बचे? ये बताओ कि ग्रुप हमारे पूरी बात करें तो वो 5 रुपये मैं रख लूँ, आप रख लोगे? लट चल जाएगा हम लोगों में। भाई 5 रुपए बचे हैं तो सिर्फ 5 रुपए मैं नहीं रख सकता, सब लोग रखेंगे 5 रुपए में, चाहे चवन्नी आए हिस्से में, चाहे एक पैसा हिस्से में आए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम लोगों ने कितने कितने रुपए डाले थे? 167 डाले थे। आपको कितने देके भगा दिए? कह रहा है 162 सेंटीमीटर वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है। 162 लेके चला गया, आपके थे कितने? 67 लेके कितने भगा दिया आपको? तो 5 बचे, वो 5 मैं रख लूं, आपको दे दूं, आपको दे दूं, आपको दे दूं? लट चल जाएगा, मर जाएंगे 5 रुपए के चक्कर में। एक कहानी नहीं सुनी तुमने? हुए देखो, मैं तुम्हें बताऊं। एक चोर थे, 4 चोर थे, उन्होंने बहुत खतरनाक वाली चोरी की, बहुत माल को लूटा। ठीक है, अब एक चोरी करने के बाद वो एक बाग में गए, मतलब निकल रहे थे, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा भाई अब आगे तब चलेंगे या माल का बंटवारा तब करेंगे। वो अपने ठिकाने पहुँच गए। उन्होंने कहा माल का बंटवारा हम तब करेंगे, पहले कुछ खा पी लेते। रात के भूखे थे। अब हुआ क्या, रात के भूखे थे तो उन्होंने 2 लोगों से कहा कि भाई तुम लोग जाओ, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, जो दोनों लोग गए, जो 2 लोग खाने पीने का सामान लेने गए, 2 लोग वहीं बैठे रहे। तो जो 2 लोग खाने पीने का, उनके दिमाग में आया कि भाई अगर हम खा पी लिया और इस खाने में अगर जहर मिला दें तो वो दोनों मर जाएंगे और माल हम दोनों बांट लेंगे आधा आधा। बोले भाई बात टके की कह रहा है, सही है। तो वो मूर्ख थोड़ी थे, वो कह रहे थे अगर ये खाना लेके आए और जैसे खाना लेके आए इनको दे हम टपका, इनको दे हम टपका, और खाना खाने के बाद आराम से हम माल को आधा आधा बांटें। बोले बात तेरी भी सही है। तो 2 लोगों की अलग प्लानिंग और 2 लोगों की, तो वो लोग जहर में खाने में क्या मिला लाए? जहर। और वो लोग क्या इंतजाम में थे, जैसे आएंगे उनको टपका देंगे। जैसे वो खाना लेके आए, इन्होंने उनको गोली मार दी, वो मर गए। फिर इन्हें खाना खाया, जू मर गए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि एवरेज में ऐसा हो। क्या चाहते हो ऐसे यहाँ पे सब एक मरे पड़े दिखेंगे इधर? अगर चाहते हो तो बताओ भैया, तो एवरेज बताओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आप अपनी जिंदगी को चाहते हो तो एवरेज अकेले बांट लूँ मैं? सब में बांटो भैया, सब में बांटो, बस समझ गए ना? बस। तो वो 162 लेके गया तो 5 छोड़ गया ना, 5 छोड़ गया कि 5 ले गया? 5 छोड़ गया। ये 5 रुपए बच गए ना, ये 5 रुपए मैं रख लूं, तुम रख लो।
भाई ग्रुप में जितने लोग बचेंगे उतने तो रखेंगे। ग्रुप में लोग कितने थे? 6, एक तो चला गया, अब लोग कितने बचे? तो 5 लोग 5-5 रुपए बांट लो, कितने बचेंगे? 167 तो बच रहा था, 1 रुपये और मिल जाएगा, 168। जिससे सवाल का आंसर नहीं आया। आगे बढ़ेंगे, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और यकीन मानो कोई एवरेज का कोई फार्मूला नहीं पढ़ेंगे आप। आगे बढ़े, अगला सवाल ये क्या कह रहा है, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। 7 संख्याओं का औसत कितना है? यानी कि 7 का जो एवरेज है वो कितना है? 8। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? 9। तो तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या, यानी कि वह न्यू नंबर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। यदि हमारे क्लास का एवरेज कितना है? 8। ये 7 लोगों का एवरेज है। क्लास में कितने मेंबर हो सकते हैं? डजंट मैटर। इन 7 लोगों का एवरेज कितना है? जो नया आया है, नया, वो भी 8 लेके आता, क्या होता? जो नया आया वो 8 लेके आता, क्या होता? उसके आने से एवरेज 8 से 9 हो गया। एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज कितना बढ़ा? लेकिन एवरेज बढ़ेगा तो पूरे, एवरेज बढ़ेगा तो पूरे। ग्रुप में पहले कितने थे? एक और आ गया, कितने हो गए? तो कितने लाया होगा? ये सवाल का आंसर है, नहीं आया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर से समझते हैं। भाई 7 लोगों का एवरेज कितना है? मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं कि यदि हमारे क्लास का एवरेज 8 किलोग्राम है और कोई बंदा 8 किलोग्राम का ग्रुप में एंट्री करता है, क्या होता है? कोई फर्क। लेकिन अगर उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा ला रहा है, और उसके आने से एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब वो कम ला रहा है। सही बात है। अगर वो बंदा 8 लाता, क्या होता? उसके आने से एवरेज बढ़ा। कह रहा है ना, एवरेज 8 था और वो आ जाए तो औसत 9 हो जाता है, एवरेज बढ़ा। यानी एवरेज 8 से 9 हुआ, यानी एवरेज कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे। और अगर पूरे ग्रुप का एवरेज बढ़ाया और घटाया नहीं, तो जो भी कहानी सुनाई थी वही हसर होने वाला है। क्या आप चाहते हो? क्या ऐसा चाहते हो? क्या लाश ही लाश दिख चाहते हो? नहीं चाहते हो तो चुपचाप सब में बांटो। तो 8 लोग थे तो 8 में बटेगा, तो 8 और एवरेज ये बढ़ा 1, लेकिन एवरेज बढ़ेगा पूरे ग्रुप का। खुद सोचो, सब लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई बंदा आए 12 समोसे के पैसे ले दे, तो एक बात सुनो, जो 7 समोसे एक्स्ट्रा आएंगे वो उसमें वो नहीं खाएगा? नहीं, बताओ। सब लोगों ने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई बंदा 12 समोसे के पैसे देता है, यानी 7 समोसे के पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो 7 समोसे जो एक्स्ट्रा आएंगे उसमें वो नहीं खाएगा, उसका हक नहीं बनता है। तुम ही खाओगे, वो भी खाएगा बेचारा। खाएगा नहीं खाएगा? तो 7 ये थे, एक वो आ गया, 8, 16। सही है। आगे बढ़े और बढ़ते हैं आगे। जितना लिख रहा हूं ना ये भी खत्म होने वाला है चंद सेकंड के बाद। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20। यानी कि 6 का जो एवरेज है वो कितना है? 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो वह कौन सी संख्या हटाई गई? हटाई गई, GAI गई संख्या, SANKH संख्या, हटाई गई संख्या। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज्यादा ले गया, कम। हमारे ग्रुप का एवरेज 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, अब कोई गया और वो 15 समोसे के पैसे ले जाए, भाग जाए, तो हमारे ग्रुप का एवरेज घटेगा? तभी तो घटेगा। हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है और कोई बंदा 60 किलोग्राम ले जाएगा, तभी तो ग्रुप का एवरेज घटेगा। अगर वो 50 ले जाता, क्या होता? वो 40 ले जाता तो बढ़ जाता। उसके थे कितने? 50, ले कितने गया? तो 10 छोड़ गया ना। लेकिन छोड़ गया ना, लेकिन यहां पे ऐसा क्या हो रहा है? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। अगर वो हटाई गई संख्या 20 होती तो क्या होता? कोई फर्क। मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा ले गया। किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है। अगर वो 5 समोसे ले जाता, 5 ही समोसे के पैसे दिए और 5 ही समोसे के पैसे ले जाता, तो क्या होता? और वो अगर 4 समोसे के पैसे लेके भागता तो 1 समोसा बच गया ना, तो हमारा ग्रुप बढ़ता ना। लेकिन वो ले गया होगा ज्यादा समोसे के पैसे, तभी तो हमारा एवरेज घटा है। ठीक है, तो एवरेज कितना घटा है? 5। तो वो ज्यादा ले गया होगा, ज्यादा ले गया होगा मतलब +5। और किनके, एक बात सुनो, 6 लोग तो थे, वो अपनी बेईमानी करेगा? कोई अपनी बेईमानी करेगा? किसकी करेगा? अदर लोगों की। ग्रुप में लोग कितने थे? वो तो चला गया ना। तो कितने, हम ग्रुप में 6 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो मैं 6 की बेईमानी करूंगा, 5 की करूंगा। हम ग्रुप में 50 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो मैं कितने लोग बेईमानी करूंगा? 49। अपनी बेईमानी कौन करेगा? हाँ, इंटू 5, क्योंकि बेईमानी जो ग्रुप का एवरेज कम होगा वो सबका होगा। तो कितना हो गया? 20
प्लस 25 मतलब 45। नहीं आया। फिर से समझते हैं कि 6 लोगों का एवरेज कितना था? 20। 6 लोगों का एवरेज कितना था? यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 15। औसत कितना हो जाता है? किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज़्यादा ले गया कम। बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो बिल्कुल बात को ध्यान सुनना। अगर वो बंदा जितने रुपए डाले थे उतने रुपए ले जाता, क्या होता? उसने 500 रुपये 500 रुपये हम सब ने इकट्ठे किए और वो 500 रुपये लेके चला जाता, क्या होता? वो अगर 100 रुपये लेके चला जाता तो क्या होता? एवरेज बढ़ता। एवरेज बढ़ता। लेकिन वो 500 से ज़्यादा ले जाएगा तभी तो एवरेज घटेगा। यही तो पूछा कितनी ज़्यादा ले गया भाई। 20 ले जाता तो क्या होता? उसके जाने से एवरेज कम हुआ है ना, इसका मतलब वो ज़्यादा ले गया। कितने ज़्यादा ले गया? 5। लेकिन 5 अपना मेरा ले गया, पूरे ग्रुप का ले गया। पूरे ग्रुप में लोग कितने थे? 6। तो 6 की बेईमानी थोड़ी करेगा, वो तो चला गया। वो तो चला गया तो 5 ही लोग तो रह गए, तो 5 की बेईमानी करेगा। दिस इज 45। और बड़ो क्लियर करो, आंसर आएगा आपका, समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। 300 क्वेश्चन है, 400 कितने हैं इसमें? 358, 360 क्वेश्चन है। चलो समझो। एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों के औसत भार 1 किलोग्राम 3 बढ़ जाता है। का नंबर सुन लो। हमारे क्लास का एवरेज 50 किलोग्राम है, कोई दिक्कत? एक 50 किलोग्राम का आए, कोई दिक्कत? एवरेज बढ़ेगा घटेगा? एक और आए 50 किलोग्राम का, एक और आए, लेकिन इसके आने से ये नाराज हो गया। जा 50 से भाग जा। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 50 का आए और 50 का चला जाए, कोई फर्क पड़ेगा? हमारे क्लास का एवरेज डजेंट मैटर क्या था। कोई बंदा 70 रुपए दे दे, कितने रुपए दे दे, और ये 70 लेके चला जाए, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक नाम में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आया है, यानी कि न्यू कर्मी, न्यू एम्प्लॉय, कुछ भी कह लो, ठीक है। अगर ये जो 55 किलोग्राम का गया और 55 का आ जाता, क्या होता? हमारे क्लास का एवरेज कुछ भी है डजेंट मैटर। कोई 55 का चला जाए और 55 का आ जाए, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 57 का चला जाए और 57 का आ जाए, ये गया कितने का है और आ कितने का जाता, तो क्या होता? लेकिन कुछ हुआ है। क्या हुआ है? नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत 1 किलोग्राम 3 बढ़ गया। किसी के आने से एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब ज्यादा लाया होगा। अरे अगर वो, मेरी बात को सुनो, 55 का गया था और 55 का आ जाता, क्या होता? लेकिन आने के कारण एवरेज बढ़ा है। एवरेज बढ़ा है 1/3। एवरेज कितना बढ़ा है? एक औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। लेकिन भैया 12 लोगों का, लोग कितने थे? अब 12 थे, एक गया और एक आया, रहे कितने गए? 12। कितने लोगों का बढ़ा है? 12। दिस इज 55, दिस इज 4, दिस इज 59। नहीं आया। सेकंडों में करोगे, बिना लिखे इतनी नौटंकी नहीं लिखोगे। चंद सेकंड रुक जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अभी, है ना। अभी मैं और शॉर्टकट पे नहीं आया हूं, अभी तो शॉर्टकट खतरनाक वाला है, ठीक है। आगे बढ़े क्या? देखिए, 6 प्रेक्षक प्रैक्टिकल करते थे ना हम हाई स्कूल, इंटर में फिजिक्स के प्रैक्टिकल था, ठीक है। अरे एक बार पता है, बरेलिंटो कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम थे देहाती आदमी। जब हम इंटर में हाई स्कूल में पढ़ते थे, 2012 में इंटर किया था, तो उस समय बैटरी का बहुत प्रचलन था। गांव साइड से जितने लोग होंगे, बैटरी, छोटी वाली बैटरी 9 प्लेट की, कोई टीवी देखने के लिए लेके जाता था, कोई लाइट जलाने के लिए, मतलब इन्वर्टर का नहीं था। 2012 के, आज से 10 साल पहले की बात याद करो, तो बैटरी का बहुत ज़्यादा चलन था। छोटी छोटी बैटरी 9 प्लेट की, 10 प्लेट की। तो होता क्या था कि बैटरी को चार्ज करने का, हम गाँव से थे तो हमें पता था कि बैटरी को एक तो चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, एक डाइवोड से चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल गए तो मैडम थी, क्या नाम था, नीतू मैम था ना, मीनू मैम था उनका नाम, मीनू था, मीनू गंगवार। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि फिजिक्स की टीचर थी, वो गवर्नमेंट टीचर थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा इनको वो लैब, हम लोगों ने कहा कि मैम लैब खुलवाइए, तो उन्होंने लैब खुलवाई। तो उसमें बैटरी थी, बोली चार्ज करने का कोई तरीका? मैंने कहा मेरे को आता है। तो बोली कैसे चार्ज? मैंने कहा डाइवोड, मुझे देहाती आदमी था, मुझे पता था कि डाइवोड चार्ज कर देते हैं। तो मैंने डाइवोड लगाया। डाइवोड लगाते तो उसमें एक तार होता है बहुत स्प्रिंग का तार, और जितनी बैटरी चार्ज होगी वो लाल हो जाएगा बिल्कुल, और लंबा होता रहता है। याद होगा, डाइवोड से चार्ज कर देते बैटरी, नहीं याद है? किए होंगे डाइवोड से चार्ज। हुआ क्या कि हमने उसमें लगा दिया और हमने कहा मैम इसमें करंट आ सकता है, तो सब लोग दूर रहे, मतलब। तो मैम ने कहा इसमें लॉक मार दो, इसमें लॉक मार दो। तो हमने क्या किया, सीटें रखी और सीटों पर बैटरी लगाई, ठीक है, और हमने चार्ज कर दिया। चार्ज होने लगी, तार लंबा होने लगा, ठीक है, चले आए। और थोड़ी देर बाद उसमें धुआं निकल रहा रूम में। हमने कहा हुआ गया। मैडम ने कहा ये क्या हो गया? मतलब रूम तो बंद करी, लाइब्रेरी थी वो बंद हो गई।
अब बाद में पता बुलाया गया हमको कि हुआ क्या, तो पता है हमने गए तो हमने पता है क्या हुआ, जब वो तार लंबा होता है बिल्कुल लाल होता है, लाल होने के कारण वो सीट पे टच हुआ, सीट में लग गई आग। अब सीट में लग गई आग तो वो खतरनाक हो गया, और जब सीटें लकड़ी की सीटें और लकड़ी सूखी लकड़ी होती है बिल्कुल, और उसमें लग गई आग लाइब्रेरी में। हमने कहा लो हो गया काम, भाई साहब लहर निकल गई थी हमारी उस दिन। लेकिन मैडम से भी तो काम ने, हमने कहा मैम हमने तो सही किया, अब ये तार लंबा हो गया और इसमें ये दिक्कत होगी तो हम क्या करें, मतलब हमारा तरीका तो सही था, ठीक है। तो उसमें आग लग गई थी लाइब्रेरी में। बैटरी मैडम ने दोबारा पूछा भी नहीं कि बैटरी कैसे चार्ज होगी। क्योंकि प्रिंसिपल राजीव सक्सेना थे, प्रिंसिपल सर राजीव सक्सेना और राजीव दीक्षित नाम के एक चीफ डॉक्टर थे उसमें, और राजीव सक्सेना नाम के सर प्रिंसिपल थे सर। तो उन्होंने उनको लाइन पे ले लिया, क्या कराया तुमने, तो मैडम भी फिर जवाब, लेकिन वो सरकारी टीचर थी तो कुछ कहा नहीं उनसे, लेकिन हमारी बहुत लाइन निकली थी, आग लगाने वाला। सही है हाँ, क्योंकि वो सीट्स बहुत पुरानी हो गई थी ना, सीट पुरानी हो जाएगी, लकड़ी बिल्कुल सूखी होगी, और लकड़ी सूखी हुई जैसी लाल लाल बिल्कुल तार होता है, डाइवोर्स आपको याद होगा, लाल तार होता है बहुत लंबा सा लाल स्प्रिंग जैसा, अब होता है वो उस पर टच हुआ और उसमें आग लग गई, क्या को लग गई तो लग गई, अब क्या करें। हाँ हमने तो बैटरी तो चार्ज हो गई ना। बात खत्म, लगे ना लगे। 6 प्रेक्षण को औसत कितना था, यानी कि प्रेक्षण मतलब प्रैक्टिकल का जो एवरेज था, ABG दिस इज एवरेज 45.5, यदि उनमें एक अन्य प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि न्यू एक अन्य सम्मिलित कर लिया, अगर वो 45.5 लेके आता क्या होता। 6 लोगों का एवरेज था 45.5, एक बंदा और आ जाए 45.5 लेके आएगा, क्या होगा। लेकिन उसके कारण उनका औसत बढ़ गया 47, मतलब 45.5 से 47 हो गया। एवरेज बड़ा है, एवरेज बड़ा है 1.5, एवरेज बड़ा है, और एवरेज बढ़ता है तो पूरे ग्रुप का बढ़ता है। 6 लोग पहले थे, अब तो एक और आ गया, एवरेज कितने हो गए 7। एवरेज सबका ही बढ़ाना है, मतलब हस्र तुम्हारा कैसा होगा 4 चोरों वाला, समझ में आया। तो हस्र वही होगा आपका, तो 45.5 तो ये था, और 15 7 105, 10.5 ये था, 45 55 और 1 56, दिस इज आंसर। आया नहीं आया, बात हमारी पल्ले पड़ रही आपके ना पड़ रही, और पल्ले ना पड़ रही हो तो बताओ भैया कुछ और करा जाए। हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो इसको देखो, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और नया छात्र आ जाए, भैया तू जा और कोई आ, हमें कोई फर्क ना पड़ रहा है, लेकिन तू जितने लेके जा उतने ही लेके आ जा, तब तो कोई लोचा नहीं है, तो सवाल ही तो नहीं बन सकता। अगर ऐसा हो तो सवाल ही नहीं बनेगा, तो सवाल में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और 30 किलोग्राम का और एक नया छात्र आ जाए, न्यू आ जाए, और जो न्यू आ रहा है वो भी 30 किलोग्राम का लेके आता, क्या होता। 30 किलोग्राम का गया है और उसके स्थान पर नया आया है, नया भी 30 किलोग्राम का ले आता, क्या होता आ जाए, तो कक्षा 20 छात्रों का औसत भार 0.75 अधिक हो जाता है, यानी एवरेज कितना बढ़ा 0.75, एवरेज कितना बढ़ा, लेकिन एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप में लोग कितने हैं 20 हैं, एक गया था एक आगे रहे, कितने गए 20, अरे 20 एवरेज कितने छात्र हैं, एक गया है, कितने रह गए 19, एक आ गया, कितने रह गए। ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, 20 थे एक चला गया एक आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे पढ़ो। तो इतने लोग, दिस इज 30, 75 दूनी 15, मतलब 45, तो कितना लेके आया होगा 45। यदि 30 किलोग्राम का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, तो हमें पता है 30 किलो का गया है और 30 किलो का आ जाए, क्या होगा, उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, और एवरेज बढ़ता है तो पूरे, घटता है तो पूरे, बटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में बटेगा। अगर कुछ बच जाए, मान लो 50 रुपये बच गए, तो 50 रुपये मैं रख लूँ, लाठी चल जाएगी। 50 रुपये कौन रखेगा, सब रखेंगे, भले चवन्नी हिस्से में आए। आंसर आगे बढ़े, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, हल्के मत लियो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसकी भी बात को सुनने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार कितना है, यदि शिक्षक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 24 लोग हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 35। अगर एक बंदा और आ जाए जिसका नाम है मास्टर, वो भी 35 किलोग्राम का होता तो क्या होता।
अगर जो टीचर है वो भी 35 किलोग्राम का होता तो क्या होता, लेकिन उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा, तो मास्टर ज्यादा लाया कम। ये 35 किलो हैं और ये 400 ग्राम है, ये 400, और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे। बालक कितने थे, एक मास्टर आ गया, अब कितने हो गए, 25। दिस इज 35 किलोग्राम, और 25 चौका 100, 10,000 ग्राम, और 10,000 ग्राम का मतलब 10 किलो, 10,000 ग्राम का मतलब 10 किलो, और दिस इज 45 किलो। नहीं आया, अभी शॉर्टकट पे आए नहीं है हम लोग, इसको और तोड़ सकते हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, 24 बालकों का एवरेज कितना था, अगर मास्टर भी 35 किलो का होता क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास्टर 35 किलो का होता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास्टर के आने से एवरेज बढ़ा कितना, 400 ग्राम, और एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप में। 24 तो पहले थे, एक और आगे कितने हो गए, 25, 25 चौका 100, 10,000, 10 से 45। चाहिए आगे बढ़े, अगला देखो। 10 क्वेश्चन हो गए, 7, चलो। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार कितना है, 50, यानी कि 25 लोगों का जो एवरेज है वो है 50। कोनो दिक्कत, यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि होती है। यानी कि जो टीचर है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर 25 लोगों का एवरेज कितना था, 50, टीचर भी 50 लेके आता क्या होता, टीचर के आने से एवरेज में 1 किलो की वृद्धि होती है। कितने किलो की, एवरेज बढ़ेगा तो पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 26। अरे 25 तो बालक थे, एक मास्टर आ गया तो कितने हो गए, 26। वही सीधे सिंपल तरीका, सबने 5-5 समोसे के पैसे इकट्ठे किए, कोई बंदा 7 समोसे या 12 समोसे के पैसे दे, तो 7 समोसे जो एक्स्ट्रा है उसमें वो नहीं खाएगा, खाएगा, जरूर खाएगा, जरूर खाएगा। दिस इज 76। हाँ, आया नहीं आया, तकलीफ, कोनो दिक्कत। टमाटर कितने का लाया है, 76, 76 रुपए नहीं किलो का है, हैं? मटर की कीमत 76 रुपए। 14 छात्रा और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु, मतलब 15 लोग हैं, 14 लड़कियां हैं और एक मैडम है, तो कितने हो गए, 15। इनका जो एवरेज है, इनका जो एवरेज कितना है भैया, 15। सही बात है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए, यानी कि जो टीचर है उसकी आयु को हटा दिया, अगर टीचर सबकी कितनी थी, 15-15, और टीचर अगर 15 लेके ऐसा तो नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आयु छोटी छोटी होती है, टीचर की आयु ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 15 लोगों का एवरेज कितना था, और जो टीचर जात गई, उनका ना टीचर की यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो अगर वो 15 लेके जाती क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत में 1 वर्ष की कमी होगी, इसका मतलब ज़्यादा लेगी। अगर किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज़्यादा ले गया, किसी के जाने से एवरेज कम हो रहा है तो ज़्यादा ले, कितना ज़्यादा ले गया, और ले जाएगा तो पूरे ग्रुप का। भैया ग्रुप में 14 लोगों को ज़्यादा ले गया, मात्र 15 लोग थे ना, मेरे सहित इस क्लास में कितने लोग हैं, 15, और मैं अगर बेईमानी करूंगा तो अपनी 15 की करूंगा, 14 लोगों की बेईमानी करूंगा, तो मैडम कितना ले गई, 29 किलो ले गई। कोई दिक्कत है, समझो 15 लोगों का एवरेज कितना था, जो टीचर है वो 15 किलोग्राम, वो चली गई ना, तो चली गई तो कितना किलो को लेके जाना चाहिए, 15, तो 15 लेके जाती तो क्या होता, लेकिन उनके जाने से एवरेज कम हुआ है तो ज़्यादा ले गई, कम ले गई, कितना ज़्यादा ले गई, एक मेरा ले गई ज़्यादा, तुम्हारा पूरे ग्रुप का, लेकिन ग्रुप में तो 15 लोग थे, अपनी बेईमानी थोड़ी करेंगी, वो चली गई तो ग्रुप में लोग कितने रह गए, तो 14 की तो बेईमानी की होगी, 29। सही है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, देखो इसको देखो। 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर नया नाविक आ जाता है। तो जो नया आया ना, न्यू, वो अगर 60 किलो का लेके आता तो क्या होता, उसके आने से एवरेज में वृद्धि हुई, मतलब 3/2 की, ठीक है, एवरेज में वृद्धि हुई। देखो 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है, ये क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है, तदनुसार उस नाविक का भार कितना है। तो जो नया नाविक आता है वो 60 किलोग्राम का गया था और 60 किलोग्राम लेके आता तो क्या होता, उसके आने से एवरेज बढ़ा है ना, कितना, 3/2, 1.5, एवरेज घटता या बढ़ता पूरे ग्रुप का है, और ग्रुप में लोग कितने हैं, 8,
दिस इज आंसर, दिस इज 60, दिस इज 12, दिस इज 72। सही है ना? सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है? क्लियर हो पा रहा है? अच्छे समझ में आ पा रहा है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।